ध्यानाभ्यास के लिए आराम की मुद्रा में आइए और नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर के प्रति प्रमाद में रहना है और भीतर के प्रति जागरूक रहना है। बाहर की सक्रियता, कर्मठता, चतुराई, बुद्धिमानी ध्यान में बाधक होती है। हमें अपने अमूर्त काया के प्रति ही जागृत रहना है, अंतर्मुखी रहना है और अंतर्मुख रहते हुए अपना संवेदन करते हुए निद्रा भी आ जाए तो कोई दोष नहीं। निद्रा पूरी होते ही फिर अपने सन्मुख रहिए। बाहर के प्रति जागरूक नहीं रहना है, पुरुषार्थी नहीं रहना है, बाहर की उपलब्धियों में अपना समय वृथा नहीं करना है। अपने मूर्त के प्रति ही हमें जागृत रहना है, सावधान रहना है, यत्नशील रहना है, कर्मठ रहना है। जो बाहर जागता है वह अपने कार्य के लिए सोता है, अपने संसार को ही दीर्घ करता है। कभी लोक में कहावत है, जो सुख चाहे जीवड़ा तो मूर्ख बनकर जी। बाहर का जितना भी ज्ञान है वह अनुभव में बाधक होता है। बाहर का जितना भी जान लिया गया है उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना है, उसका विस्मरण करना है। लोक की जानकारी की इच्छा ही एक ध्रुव कांटा है जो निरंतर सालता है, हमको नूतन कर्मों से बांधता है। बाहर में मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होते हैं, जो कदाचित पुण्य कर्म के उदय में दुख निवृत्ति में भले निमित्त हों पर सुख में निमित्त नहीं होते हैं। सुख के लिए तो हमें अपने से ही युक्त होना है। भूख लगी हो तो भोजन अच्छा लगता है, गर्मी हो तो पंखा अच्छा लगता है, सर्दी हो तो वस्त्र अधिक अच्छे लगते हैं। और यदि दुख नहीं हो अपने सन्मुख रहने से तो फिर कोई बाह्य पदार्थ हमको अच्छा लगने वाला नहीं है, फिर उनकी कोई उपयोगिता रंच मात्र भी नहीं है। अपने सन्मुख रहिए, सुख से रहिए, किसी पुण्य कर्म के उदय की आवश्यकता नहीं, किसी बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं। जो मुक्त हो गए हैं उनके न पुण्य कर्म का उदय है न किसी बाह्य पदार्थों का संयोग है। वे बाह्य पदार्थों के ज्ञान से अत्यंत रहित हैं। वही परमात्मा का यथार्थ स्वरूप है। जो परमात्मा को सर्वज्ञ मानते हैं वे परमात्मा के स्वरूप का अवर्णवाद ही करते हैं।
वे वास्तव में परमात्मा की निंदा ही करते हैं। और जो परमात्मा को कर्ता मानते हैं, जगत के रचयिता मानते हैं, उनकी तो क्या कथा। वे निरंतर भगवान का नाम ही भले ही रटते रहें, उनके संसार के दुखों का अंत नहीं आता। संसार के दुखों का अंत करने के लिए और उत्तम सुख पाने के लिए अपने ही सन्मुख रहना होता है, किसी भी अन्य परमात्मा के सन्मुख नहीं। स्व पर का विलोम है। सुख अपने द्रव्य से है, अपनी मूर्त से है, पर पदार्थों से नहीं है, क्योंकि सुख पराधीन नहीं है, सुख स्वाधीन है। कहने को सभी स्वाधीनता को अच्छा मानते हैं, पर उनको स्व की खबर ही खो गई है। कमा कर खा लेने को ही स्वाधीनता मानते हैं। पांव से मस्तक तक ये स्वद्रव्य है, अपनी अमूर्त काया है। उसके अधीन रहना, तब उसके सन्मुख रहना, उसी के संवेदन रूप रहना, वही वास्तव में आत्मनिर्भरता है, स्वाधीनता है और सुख का अनुभूति है। ध्यानाभ्यास के लिए यथासंभव आराम की स्थिति में ही रहिए। बाहर के प्रति निद्रालु ही रहिए, प्रमाद में ही रहिए, बाहर के प्रति अनजान ही रहिए, तभी आप स्वरूप संवेदन कर सकते हैं। बाहर में लाभ हानि की मिथ्या कल्पनाओं को छोड़िए। हानि और लाभ सब भीतर होते हैं, पर सन्मुख होने से हम अस्वस्थ रहते हैं, वही हानि है। और स्वसन्मुख रहने से हम स्वस्थ रहते हैं, वही लाभ है। लाभ के नाम पर यह मोही जगत पर द्रव्यों की उपलब्धि को ही लाभ मानता है। कोई बाहर का लौकिक पद मिले, उसको ही लाभ मानता है। और लाभ तो वास्तव में अपनी मूर्त का होता है, जो अपने सन्मुख होने से होता है, वही यथार्थ लाभ है। क्योंकि अपनी अमूर्त काया के सन्मुख होकर ही हमें उत्तम सुख का अनुभव होता है, सर्व दुखों से मुक्ति होती है। बाहर की होशियारी से कुछ भी हित सिद्धि नहीं है। होशियार रहना है तो अपनी मूर्त के प्रति रहना है, अत्यंत सजग रहना है कि अपनी मूर्त से हमारा ध्यान नहीं हटे। हमारा ध्यान तो प्राय हटा ही रहता है और हमें उसका कुछ होश भी नहीं है कि ये क्या हो रहा है, या इस प्रकार हम उत्तम सुख को पा सकेंगे, दुखों से निवृत्त हो सकेंगे। बाहर के प्रति हमें विमुख रहना है। जैसे बाहर से हमारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है, सारे जगत को अप्रयोजन भूत जानिए, उससे कुछ भी सुख का प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। धन जन परिजन सबसे हमको कुछ भी यथार्थ सुख मिलने वाला नहीं है।
हमको सुख केवल अपनी अमूर्त काया से ही मिलने वाला है, कुछ भ्रम में नहीं रहना है। वह सब मृगमरीचिका के समान है। मृग को रेगिस्तान में पानी का भ्रम होता है, अपनी नाभि में कस्तूरी होने पर भी सुगंध कहीं बाहर से आती है, ऐसा भ्रम होता है। ऐसे ही सुख अपने भीतर से आता है और हमको ये भ्रम होता है कि वह बाहर से आ रहा है। बाहर अचेतन पदार्थ हैं, उनसे सुख कैसे आ सकता है जब उनके पास सुख है ही नहीं। अन्य जीवों के पास सुख है तो वह भी हमारे पास आ नहीं सकता है। सुख का आदान प्रदान संभव नहीं है। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अपना स्वरूप देता नहीं है। जीव ही मूर्त पदार्थों को ज्ञान का विषय बनाकर नाना विकार रूप परिणमित होता है। सारा झगड़े की जड़ मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। इंद्रियों से पराजित रहना है। नेत्र बंद कर नेत्रों पर विजय प्राप्त करिए। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। इसके अलावा किसी प्रकार हम सुख को नहीं पा सकते हैं। न कुछ देखना है, न कुछ सुनना है, न कुछ सूंघना है, न कुछ चखना है, न कुछ छूना है, न कुछ किसी का स्मरण ही करना है, न कुछ विचार करना है। बहुत कुछ कर रहे हैं, वह सब बंद करना है। सब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी चलाने के समान है। जितने भी दुर्घटनाएं होती हैं, जितने भी रोगादिक होते हैं, जितने भी प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते हैं, उन सब का कारण बाहर के प्रति जागृत रहना है, बुद्धिमान रहना है, कर्मठ रहना है, चतुर रहना है। लोक में उच्च पद पाकर प्रसन्न होना है। मोही जगत से ऊंचा पद पाकर हम बड़े मोही ही होते हैं। उच्च पद का प्रमाण पत्र उच्च व्यक्तियों से, निर्मोही व्यक्तियों से प्राप्त करिए। मोही जगत आपका क्या मूल्यांकन कर सकते हैं जब उनको कुछ खबर ही नहीं है। सुख के मार्ग को जो बिल्कुल जानते नहीं हैं। अपनी दृष्टि को अपने पर ही कायम रखिए। जगत का विस्मरण और अपना स्मरण इतना ही मोक्ष का मार्ग है। और अपना स्मरण अपने संवेदन के अर्थ में है, क्योंकि आप कोई याद का विषय नहीं है, कोई इंद्रिय ज्ञान का या कोई विचार का विषय भी नहीं है। आपका तो केवल संवेदन होता है, क्योंकि आप केवल सुख स्वभावी है। तो अंतर्दृष्टि करके अपना संवेदन कीजिए। जब बाहर नहीं देखते हैं तो स्वतः ही अपना संवेदन होने लगता है। उसी का नाम अंतर्मुख होना है। स्वसंवेदन नहीं हो, अपने से के आराम वेदना की स्थिति का अनुभव नहीं हो,
तो वास्तव में हम अंतर्मुख हुए ही नहीं हैं। कोई मोक्ष मार्ग उपलब्धि ही नहीं हुआ है। जब अपने स्वभाव की उपलब्धि नहीं, सुख हमारा स्वभाव है, उसी की स्थिति को हमने अनुभव में नहीं लिया तो अपने को उपलब्ध ही नहीं किया। बाहर ही बाहर विचरण करते रहे। विपश्यना में आनापान को ही बहुत महत्व देते हैं, उतना महत्व संवेदना को नहीं देते। उनको ये खबर ही नहीं है कि अपनी मूर्त सुख स्वरूप है, तो हमको अपने सुख की स्थिति को ही अनुभव में लेना है। सुख चाहते हैं तो अपने भीतर सुख को ही ग्रहण करना है। और सुख की स्थिति हमें अंतर्दृष्टि से अनुभव में स्वयं आती है। अपना लक्ष्य सुख पाना है और उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वह प्रत्यक्ष ही अनुभव में आता है। पूरी मूर्त ही सुख स्वरूप है, हर भाग इसका सुख स्वरूप है। किसी भाग का संवेदन करिए, आपको नियम से शांति का अनुभव होगा। एक भी अपवाद नहीं है। शरीर में घोर वेदना हो तो भी जो स्वसन्मुखता के स्वरूप को जानता है, अपने को सुख स्वभावी मानकर अपने सन्मुख रहता है, वह अपने सन्मुख होने से वेदना के समय भी रागादिक की आकुलता से मुक्त रहता है, निराकुल रहता है। रागादिक दोषों का दुख बहुत है और अपने सन्मुख रहने वाला उस सब दुखों से मुक्त रहता है। बहिर्मुखता में भ्रम बहुत है, उसका दुख बहुत है, और अंतर्मुख रहने पर भ्रम का दुख नहीं है। तो वेदना के दुख से भी वास्तव में रागादिक और भ्रम का दुख बहुत अधिक है। वह इस अर्थ में कि रागादिक और भ्रम से बहुत नूतन कर्मों का बंध होकर फिर शरीर में वेदना होती है। तो वेदना के कारण को बुरा जानकर छोड़ना है। वह कारण सुख को बाहर तलाशना है, बाहर से सुख के संबंध को जोड़ना है, जबकि सुख का संबंध बाहर की दुनिया से नहीं है। वह सब वजन को एक कंधे से हटाकर दूसरे कंधे पर रखने जैसा है। थोड़े ही समय के लिए हमको आराम मिलता है, एक कंधे का दर्द मिटता है तो हमको आराम लगता है, पर थोड़े ही समय बाद दूसरा कंधा भी दर्द करने लगता है। दर्द से मुक्ति का उपाय यह है कि वजन को कंधे से हटा दिया जाए। कंधा बदलने मात्र से हम वास्तव में दुखों से निवृत्त नहीं होते, क्योंकि भार तो अपने पर उतना का उतना ही है, एक कंधे से हटकर दूसरे कंधे पर हुआ है। ऐसे ही किसी एक पर पदार्थ के सेवन से हमको दुख लगता है तो हम उसको छोड़कर दूसरे पदार्थ का ग्रहण करते हैं तो हमको सुख सा लगता है, पर वास्तव में पर का ग्रहण तो उतना का उतना ही है। सुख पाने के लिए पर में अदला बदली करने से कुछ सिद्धि नहीं,
हमें सकल पर को छोड़कर स्व को अपनाना है। लोक में पाप से त्रस्त होकर जीव पुण्य कार्यों में प्रवृत्त होता है, फिर पुण्य कार्यों से भी थककर पुनः पाप कार्यों को करता है। इस प्रकार पाप पुण्य के कार्यों में ही अदला बदली करता है, दोनों को ही छोड़कर अपने सन्मुख नहीं होता है। मंदिर से घर और घर से मंदिर, ऐसे ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। मंदिर से तात्पर्य शुभ कार्यों में प्रवृत्त होना है। शुभ अशुभ कार्यों में प्रवृत्ति ही पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और अपने मूर्त सुख स्वरूप है वह अनुभव से रही जाती है, छूट ही जाती है। गरीबों का भला करना, दीन दुखी जीवों की सहाय करना और लोक में धन यश पाने का प्रयत्न करना, इस सब में बहिर्मुख ही रहता है। अपने मूर्त के सुख को नहीं भोगता है तो नूतन कर्मों को ही बांधता है, अपने उत्तम सुख को नहीं भोगता। इस प्रकार कर्म संचित होता जाता है और फिर किसी दिन पाप का घड़ा फूट जाता है। भारी वेदना का, भारी रोग का कारण उपस्थित हो जाता है। फिर कहता है कि हमने कोई बुरा काम तो किया नहीं, फिर ये आपदा क्यों आ गई। अरे जीवन भर बुराई काम कर रहे थे, बहिर्मुख रह रहे थे, पाप पुण्य में प्रवृत्ति थे, वो दोनों ही बुरे काम थे, क्योंकि दोनों ही परमुखी थे, परावलंबी थे, पराधीन भाव थे। तो पाप पुण्य दोनों ही पराधीन भावों को छोड़िए, पुण्य की मिठास छोड़िए, परोपकार की मिठास छोड़िए, लोकोपकार की भावना छोड़कर स्व उपकार करिए। लोग यदि पाप में ही प्रवृत्ता है तो आप उनको सुख कैसे पहुंचा सकते हैं, और जो स्वानुभव रूप प्रवृत्ते हैं उनको आपकी सहाय की जरूरत भी कहाँ है। इसलिए वास्तव में पर के प्रति आपका कुछ भी कर्तव्य या दायित्व नहीं है। आपका कर्तव्य, आपका दायित्व अपने से युक्त रहकर सुखी रहना है, दुखों से अपनी रक्षा करना है। सब जीव अपने अपने दुखों से रक्षा करें, इसी में स्वाधीनता है। हम दूसरे के दुखों की रक्षा करें और कोई हमारे दुखों की रक्षा करे, यह तो पत्नियां बदलने जैसा काम है, कुछ अच्छा नहीं है। सब अपना अपना हित करें, अपने अपने अनुभव रूप रहें। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। सब कुछ भली प्रकार मोक्ष मार्ग का निर्णय कर फिर अपने मूर्त के सन्मुख रहकर निर्विकल्प रहना है, अपने में ही ठहर जाना है, प्रमादी होकर रहना है। बाहर की चेष्टा को ही लोग पुरुषार्थ मानते हैं, उस अपेक्षा उस सब पुरुषार्थ को छोड़कर प्रमादी रहना है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। ध्यान का सैंपल पाकर ही पूरे ध्यान को समझ जाइए। फिर समग्र जीवन ध्यान को ही समर्पित करिए। कहीं कोई माल खरीदना चाहते हैं तो उससे हम सैंपल लेकर ही फिर पूरा माल खरीद लेते हैं। ऐसे ही ध्यान का सैंपल लेकर फिर पूरे जीवन को ध्यान के लिए समर्पित कर देना है।
अपने को सर्व संसार दुखों से मुक्त कर परमात्मा हो जाना है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। इस सैंपल से होने वाली शांति को पहचानिए। फिर इस सैंपल के अनुरूप ही आपाद मस्तक अपने भीतर विचरण करते हुए जीवन यापन करिए। और तब तक करना है जब तक हम परमात्मा पद को नहीं पा लेते, संपूर्ण स्वास्थ्य संपूर्ण सुख को नहीं पा लेते। शरीर में फिर कुछ भी वेदना नहीं हो, उस स्थिति को हमने अंतर्मुख होकर पा लेना है। और यहाँ तक कि क्षुधा त्रसा की भी वेदना नहीं हो, सर्दी गर्मी की ओर भी उपयोग नहीं हो, और सर्दी गर्मी का दुख भी नहीं हो। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। हृदय भाग को लक्ष्य में लीजिए। पेट के भाग पर आइए। क्षण भर निज रस को पीछे तन मिथ्या मल को धो देता है। कासायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। थोड़े समय के लिए ही हम अपने सन्मुख आकर शांति को भोगते हैं, तो उसी शांति के बल पर फिर अनंत काल अपने सुख को भोगते हुए रहना है। बाहर के पदार्थों की वांछा नहीं करना है, बहिर्मुख नहीं रहना है। पूरा पेट का भाग, नाभि का भाग होते हुए पेट के विस्तार और संकोच को अनुभव में लीजिए। तो प्रधानता तो इसी बात की रखिए कि आप अपने शरीर के सुख दुख की अवस्था को अनुभव में लें, क्योंकि हमारा प्रयोजन सीधे सुख को भोगना है, सीधे सुख की अवस्था को भोगना है, अन्य को माध्यम नहीं बनाना है। जहाँ तक संभव है अपने सन्मुख रहकर निर्विकल्प रहना है, कुछ भी अन्य चेष्टा नहीं करना है। पीठ के भाग पर आइए। दोनों भुजाएं, कर कमल, दोनों पैर, चरण तल, चरण कमल, मस्तक से अपने चरण कमल तक इतना ही सुख का स्थल है। वह तभी अनुभव में आता है जब हम बाहर की दुनिया के राग को छोड़ दें, बाहर की दुनिया के ज्ञान के राग को छोड़ें, बाहर की उपलब्धियों का रस छोड़ें, बहिर्मुखता को छोड़ें, अपने हित में प्रवृत्ति करें। बहिर्मुखता में अपना हित कदापि नहीं हो सकता है, अहित ही होता है। अपने मूर्त को लक्ष्य में लेकर शुद्ध हृदय से अपनी मूर्त को नमन करिए। इसी में झुकना है।
इसी का संवेदन करते हुए रहना है। इसी को परमात्मा मानकर इसके सन्मुख रहना है। यही अभिन्न साधन साध्य भाव है, अभेद भक्ति है, जो सुख का मार्ग है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।